नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू 1154 है, जहां x ग्रेटर देन 0 है, तो x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या दिया 1154 दिया हुआ है, 1154 दिया है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। हम यहां ऐड कर लेते हैं 2 गुने एक्स स्क्वायर गुने 1/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यानी हमने यहाँ 2 ऐड कर लिया। तो देखिए अगर हम इस साइड 2 ऐड करेंगे तो हमें इस साइड भी 2 ऐड करना होगा। तो देखिए 1154 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1156 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में बन गया। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू, अब देखिए 1156 किसका स्क्वायर होता है 34 का, ये हमारा क्या हो जाएगा 34 का स्क्वायर। हम यहां से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं 34 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसे ही यहां से हमारा अगर हम इस साइड 2 ऐड कर ले और इस साइड 2 ऐड कर ले तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये हमारा बन जाएगा 36 यानी 6 का स्क्वायर। यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 6। और हमसे पूछ रहा है x के पावर 3 प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से क्या करेंगे, इसका हम क्यूब करेंगे और इसमें से हम माइनस करेंगे 3 गुने 6। तो देखिए 6 का अगर हम क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा, और हम यहां गुना करेंगे 3 से 6 में तो ये हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखिए 216 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 198। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 198 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि a प्लस बी इक्वल टू 2c है तो a/a माइनस सी प्लस c/b माइनस सी का मान क्या होगा। हमसे पूछ क्या रहे a/a माइनस सी प्लस c/b माइनस सी का मान पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू, हमें क्या दिया, हमें दिया हुआ है 2c। तो देखिए हमने मान लिया कि a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 1 है। तो देखिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इक्वल टू 2 हो जाएगा यहां से। अब देखिए a b और c का मान हम यहां अगर पुट करेंगे तो देखिए a प्लस बी यानी 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम यहां अगर c के जगह 2 रखेंगे तो 2 गुने 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 4 इक्वल टू 4 निकल के आ गया। यानी यहां से हमें पता चल गया कि a इक्वल टू अगर हमारा 3 होगा, b इक्वल टू हमारा 1 होगा, तो c इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे a/a माइनस सी प्लस c/b माइनस सी पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ a b और c का मान पुट करेंगे। a इक्वल टू क्या है 3 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3/3 माइनस c इक्वल टू क्या है 2 है प्लस c इक्वल टू क्या है 2 है, c इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू क्या है 1 है, c इक्वल टू क्या है 2 है। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं 3/1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2/-1। अब देखिए हम यहां इसे माइनस करेंगे, देखिए यहां अगर हम माइनस को बाहर लेके आएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
तो हम यहाँ अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि AB से एक त्रिभुज है जिसमें D समानांतर BC और AD इज टू DB इक्वल टू 9:8 है, तो DE इज टू BC ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहा है DE इज टू BC पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि DE समानांतर है BC के, DE जो है समानांतर है, DE समानांतर है BC के। अब देखिए ये दोनों समानांतर रेखा है, तो यहाँ जो हमारा एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा, और यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। यानी ये दोनों एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और ये एंगल क्या है, हमारा कॉमन है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ADE के। अब देखिए दोनों सर्वांगसम है तो हम यहां से लिख सकते हैं, दोनों सर्वांगसम है तो हम यहां से लिख सकते हैं, AD बटा AB इक्वल टू AE बटा हम क्या लिख सकते हैं, AC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं DE बटा BC। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में AD इज टू DB इक्वल टू क्या दिया, 9:8 दिया है। तो देखिए हमने मान लिया कि AD इक्वल टू 9 है तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। AD इक्वल टू 9 है तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 + 8 यानी 17 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है D इज टू BC, यानी हमसे पूछ रहा है D बटा BC पूछ रहा है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं, AD बटा AB इक्वल टू D बटा BC। अब देखिए AD इक्वल टू क्या है, AD इक्वल टू 9 है तो AB इक्वल टू क्या है, 17 है। यहां से 9 बटा 17 किसके बराबर हो जाएगा, D बटा BC के बराबर हो जाएगा। यहां से हमारा DE इज टू BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9:17 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 9:17। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9:17 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित चाप 18 सेंटीमीटर लंबा है जो केंद्र पर 28.8 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर वृत्त की परिधि पूछ रहा है। तो देखिए वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक चाप की लंबाई दिया हुआ है, हमें चाप की लंबाई क्या दिया, 18 सेंटीमीटर, जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर 28.8 डिग्री का कोण बना रहा है। और हमें क्वेश्चन में चाप की लंबाई क्या दिया, हमें चाप की लंबाई दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए 28.8 डिग्री का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहे हैं वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए हमें 28.8 डिग्री का वैल्यू पता है तो हम यहां से 360 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। 360 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 बटा 28.8 गुने 360 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो हमारा ऊपर चला जाएगा, अब देखिए हम इसे अगर 18 से काटेंगे तो ये 18 से कितने बार में जाएगा, एक बार में हाथ में 10, ये हमारा हो जाएगा 108। 18 से कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो देखिए 16 जो है 8 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और इसे अगर हम 8 से काटेंगे तो 8 से 360 कितने बार में जाएगा, 45 बार में जाएगा। अब देखिए 2 से अगर हम 10 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। अब देखिए 45 में अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का परिधि क्या निकल के आ गया, 225 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 225 सेंटीमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाओं की लंबाई 51 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है
और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ कर रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। अब देखिए हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में ऊंचाई नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऊंचाई निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? दोनों समानांतर भुजा की हमें लंबाई दिया हुआ है। एक की हमें लंबाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, दूसरी की हमें लंबाई दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर और अन्य दो भुजा की हमें लंबाई क्या दे? 39 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजा की हमें लंबाई क्या दे? 39 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए यहां से अगर हम आधार पर एक सीधी रेखा खींचेंगे, यहां से आधार पर एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये रेखा आधार पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां से भी इस बिंदु से आधार पर एक सीधी रेखा खींचेंगे तो ये रेखा आधार पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? 21 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की भी लंबाई क्या होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। यहां से यहां तक की लंबाई भी क्या होगी? 21 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए यहां से यहां तक टोटल लंबाई कितना है? 51 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? 21 सेंटीमीटर। यानी इस 21 सेंटीमीटर को अगर हम 51 सेंटीमीटर से माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां और यहां से यहां की लंबाई क्या होगी? 30 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए ये दोनों लंबाई आपस में क्या होगी? बराबर होगी। यानी ये अगर 15 सेंटीमीटर होगा तो ये भी क्या होगा? 15 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ये एक हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और ये भी हमारा क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज जिसका हमें आधार पता है और हमें कर्ण पता है, तो हम यहां से पाइथागोरस लगा के लंब निकाल सकते हैं। अब देखिए या तो हम पाइथागोरस लगा के लंब निकाल ले या हमें ट्रिपलेट याद हो। तो देखिए एक हमारा ट्रिपलेट होता है, एक हमारा ट्रिपलेट होता है 15, 36, 15, 36, 39। अब देखिए 39 हमारा क्या है? कर्ण है। 15 हमारा क्या है? आधार है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? लंब हमारा हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी यहां से ऊंचाई क्या निकल जाएगा? 36 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने समानांतर भुजा की हमें लंबाई क्या दे? 21 सेंटीमीटर प्लस 51 सेंटीमीटर गुने ऊंचाई हमारा क्या निकल के आ गया? ऊंचाई हमारा निकल के आ गया 36 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। 72 को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा? 36 बार में। यहां से हमारा हो जाएगा 36 गुने 36। अब देखिए 36 का स्क्वायर क्या होता है? 36 का स्क्वायर होता है 1296। अब देखिए अगर हमें स्क्वायर ना याद हो तो हमें स्क्वायर आसानी से कैसे निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 36 का हम 6 लेंगे, हाथ में 3 रखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 3 में 6 से गुना करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 18। 18 का हम डबल करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 36। 36 में जो हमारा शेष बचा था 3, हम उसे ऐड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 39। 39 का हम 9 लेंगे, हाथ में 3 रखेंगे। उसके बाद हम इस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 में 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 12। यानी आंसर क्या निकल के आ गया? आंसर निकल के आ गया 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया? 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 × 6 × भुजा स्क्वायर। अब देखिए हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में क्या दे? हमें क्वेश्चन में घन के विकर्ण की हमें लंबाई दिया है। तो देखिए घन के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई का फॉर्मूला होता है √3 × भुजा। √3 × भुजा इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिए? 7 × √3 सेंटीमीटर। अब देखिए हम यहां से इस इक्वेशन से a यानी घन का भुजा निकाल सकते हैं। यहां से हमारा √3 से √3 कट जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें घन का भुजा पता चल गया तो हम यहां से घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 49 में 6 से गुना करेंगे तो हम 50 में अगर 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और हमने 6 ज़्यादा ले लिया तो 300 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 294
सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या निकल गया? 294 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक शंकु के छीनक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। यदि छीनक की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना है? हमसे पूछ के रहा है, छीनक का आयतन पूछ रहा है। तो देखिए छीनक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? छीनक के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों रेडियस दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया? छीनक का ऊंचाई दिया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं। हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 22/7। देखिए कैपिटल आर क्या है? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। स्मॉल आर क्या है? 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस अब देखिए 5 में 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में ऊंचाई क्या दिया? हमें ऊंचाई दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो देखिए हम यहाँ 7 में 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21, यानी 21 से हमारा 21 कट जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 45 में हम 16 ऐड करेंगे, 45 में 10 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 55 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61। यहाँ से हमारा हो जाएगा 22 गुने 61 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 22 में अगर हम 61 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 22 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 22 का 2 हाथ में 2। 22 में अगर हम 6 से गुना करेंगे, 22 में 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 में 12 ऐड करेंगे 132 में 2 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 134। यानी यहाँ से हमारा आयतन क्या निकल के आ गया? आयतन निकल के आ गया 1342 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर क्या निकल गया? 1342 सेंटीमीटर क्यूब निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन एक थैले में 7 लाल गेंदे एवं 8 पीली गेंदे हैं। थैले में से 2 गेंदे एक साथ यादृच्छिक निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंद समान रंग की होंगी? हमसे पूछ के रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल गेंद कितना दिया? 7 लाल और 8 पीली गेंद दिया हुआ है, यानी टोटल गेंद दिया हुआ है 15। टोटल गेंद कितना दिया? 15 गेंद दिया हुआ है, जिसमें से 2 गेंद चुना जा रहा है, यानी कुल जो है संभव परिणाम क्या हो सकता है? 15C2 हो सकता है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुने 14 बटा हमारा क्या हो जाएगा? बटा हमारा हो जाएगा 2 गुने 1। 2 से 14 कितने बार में जाएगा? 7 बार में। 15 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 105, यानी कुल संभव परिणाम क्या हो सकता है? 105 हो सकता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि दोनों गेंद समान रंग की होनी चाहिए। तो देखिए दोनों गेंद समान रंग की होनी चाहिए तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हो सकता है? देखिए 7 लाल गेंद दिया हुआ है, तो देखिए हमने मान लिया कि दोनों गेंद अगर लाल है तो 7C2 हो जाएगा, और 8 पीली गेंद दिया हुआ है तो देखिए अगर दोनों गेंद अगर पीली होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8C2 हो जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा निकल के जाएगा कुल अनुकूल परिणाम। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 7 गुने 6 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 प्लस हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 8 गुने 7 बटा हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 हो जाएगा। 2 से 8 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 2 से 6 कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब देखिए 7 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 21 में 28 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 49, यानी कुल जो है अनुकूल परिणाम क्या निकल के आ गया? 49 निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे प्रायिकता पूछ रहे, तो देखिए प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल अनुकूल परिणाम में कुल संभव परिणाम से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रायिकता निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे 7 से काट सकते हैं। 7 से अगर 49 को काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा, और 105 को काटेंगे तो ये हमारा 15 बार में जाएगा, यानी प्रायिकता क्या निकल के आ गया? 7/15 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 7/15 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमारा क्वेश्चन है x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 5535012 संख्या 72 से विभाज्य है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 5535012। ये संख्या जो है, ये जो संख्या है 72 से विभाज्य है। तो देखिए कोई संख्या अगर 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी।
अब देखिए 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो हम यहाँ सबसे पहले 8 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है, इसका मतलब होगा कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए यहाँ अंतिम 3 अंक क्या है, 0x2 है। अब देखिए 0x2 को 8 से अगर हम विभाज्य करेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य होगा, तभी ये संख्या हमारी 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए हम यहाँ x के जगह क्या रखें ताकि ये हमारा अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ 1 रख लें, तो देखिए 1 रखेंगे तो ये हमारा विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 2 रख लें, तो ये हमारा 22 हो जाएगा, 22 हमारा विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 3 रख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी हम यहाँ x की जगह 3 रख सकते हैं, 3 रखेंगे तो ये हमारा 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 4 रखेंगे तो ये हमारा 42 हो जाएगा, 42 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे तो ये हमारा 52 हो जाएगा, 52 हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए हम यहाँ 5 नहीं रख सकते, हम यहाँ अगर 6 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 62, 62 8 से विभाज्य नहीं होगा, यानी हम 6 नहीं रख सकते। हम यहाँ अगर 7 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हमारा 8 से विभाज्य होगा, यानी हम यहाँ x के जगह 7 रख सकते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 82, 82 हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। अगर हम यहाँ 9 रखेंगे तो 92 हो जाएगा, 92 हमारा 8 से विभाज्य नहीं होगा। यानी हम x के जगह 2 अंक रख सकते हैं, या तो 3 या 7, तो ये हमारी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए ये संख्या 72 से विभाज्य है तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। तो देखिए यहाँ अंकों का योग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 + 5 + 3 + 5 + 0 + 0 + x + 2। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 10 5 15, 15 और 3 क्या हो जाएगा, 18, 18 और 2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ x की जगह क्या रखें, ताकि योग हमारा 9 से विभाज्य हो जाए। तो देखिए x का 2 वैल्यू पता है, एक हमारा 3 है और दूसरा क्या है, 7 है। तो देखिए यहाँ अगर हम 3 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हमारा 9 से विभाज्य नहीं होगा। यानी हम x के जगह 3 नहीं रख सकते, x की जगह हम 7 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 20 + 7, ये हमारा हो जाएगा 27, 27 हमारा 9 से विभाज्य होगा। यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू निकल के आ गया 7। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे, भिन्न पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में देखिए भिन्न का अंश उसके हर से 6 कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि भिन्न का अंश x है, तो हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा x + 6। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है, कि यदि इसके अंश में से 1 घटाया जाए और इसके हर में 5 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश में से 1 घटाएंगे तो अंश क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा x - 1, और हर में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x + 6 + 5 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा वास्तविक भिन्न है, हम यहाँ अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x - 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा, x + 11। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि अंश में से 1 घटाया जाए और हर में 5 जोड़ दिया जाए तो इसका हर इसके अंश से 4 गुना हो जाता है। यानी यहाँ जो है हर जो है अंश का 4 गुना हो जाएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, x - 1 गुने 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x + 11 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4x - 4 = x + 11। अब देखिए इस x को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4x में से x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3x, और इस -4 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 11 में 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15। यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से वास्तविक भिन्न निकाल सकते हैं। वास्तविक भिन्न क्या हो जाएगा, वास्तविक भिन्न हो जाएगा x बटा x + 6 है तो यहाँ से हमारा हो जाएगा
5/11। हमारा आंसर क्या निकल गया? 5/11 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बाय बाय।